राधे राधे मित्रों। अभी हमने नेक्स्ट वीडियो में एकादशी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी, उस व्रत के बारे में, उसके महत्व के बारे में बताया मैंने। चातुर्मास कब प्रारंभ होने वाला है, उसमें आने वाले व्रतों के बारे में भी बताया। तो आज हम एक विशेष व्रत के बारे में बात करते हैं जिसे बहुत कम ही लोग जानते हैं, तो इस अहम जानकारी के बारे में आपको बताती हूँ। आज हम बात करेंगे कोकिला व्रत के बारे में। इस व्रत के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, मगर ये व्रत बहुत प्रभावशाली है। इसे करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वहीं कुंवारी कन्याओं को मनचाहे व्रत की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। सुख समृद्धि हेतु ये व्रत रखना चाहिए और ये बहुत ही पुण्यकारी व्रत कहलाता है। आइए जानते हैं कि इस साल ये व्रत कब करेंगे, इसका महत्व और इसे करना कब है। ये व्रत आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को प्रारंभ होता है, अर्थात 6 जुलाई को रखी जाएगी और इसकी पूजा हमेशा प्रदोष काल में की जाती है। तो 6 जुलाई गुरुवार की शाम को हम इसकी पूजा करेंगे। इस दिन हमें कोकिला के रूप में देवी पार्वती की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत सुहाग, संतान, संपदा, समृद्धि के लिए है। यह व्रत ज़्यादातर महिलाएं व लड़कियां रखती है। इस व्रत में सूर्यास्त तक व्रत रहकर सूर्यास्त के बाद हम एक टाइम फलाहार खा सकते हैं। इस व्रत की विधि जानते हैं। इस व्रत में आप एक चौकी पर एक सोने, चांदी, तांबा, पीतल अथवा मिट्टी की एक कोकिला और शिव पार्वती जी की तस्वीर रखिए। फिर एक घी का दिया चौकी के राइट साइड पर लगा दीजिए। फिर कोकिला पर रोली, चावल, फूल, मिठाई, धूप आदि से पूजन करें और तस्वीर पर चावल और फूल छोड़ें। फिर कथा पढ़ें और सुनें और आरती करें और सबको प्रसाद बांटें श्रद्धा से और स्वयं भी प्रसाद खाकर फलाहार करें और व्रत का पारण करें। व्रत की कथा क्या है, ये पवित्र व्रत कथा आपको मैं सुनाती हूँ। ओम नमः पार्वती माता, जय पार्वती माता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार मित्रों, इस कथा का संबंध देवी सती और शिवजी से जुड़ा हुआ है। एक बार की बात है, देवी सती ने कठोर व्रत किया। कई वर्षों तक कठोर व्रत करके देवी सती जी ने शिवजी को पाया था। कोकिला व्रत का वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। इस कथा के अनुसार देवी सती ने शिवजी को अपना जीवन साथी के रूप में पाया। इस कथा का संबंध पार्वती जी के पूर्व जन्म सती रूप से ही है। सती जी का जन्म राजा प्रजापति जी के यहाँ पुत्री के रूप में हुआ था। राजा को भगवान शिव जी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। प्रजापति जी ने एक बार एक महान यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, किंतु अपने पुत्री और दामाद को नहीं बुलाया। यह बात देवी सती को पता चली तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। फिर भी वह अपने पति शिव जी से अपने पिता के यज्ञ में जाने की बात कही, किंतु शिव जी ने कहा, देवी, इस तरह बिना बुलाए जाना उचित नहीं है, चाहे वो पिता ही क्यों ना हो या कोई अपने का घर ही क्यों ना हो। किंतु देवी सती शिव जी से जैसे तैसे जिद कर उनकी बात को उन्हें मनाकर चल ही गई। देवी सती यज्ञ में पहुंची, किंतु यहाँ तो अलग ही वातावरण था। उनके पिता ने देवताओं को तो आसन दिया था, सभी देवताओं को आसन दिया था, किंतु शिव जी का उस यज्ञ में कोई आसन नहीं था। उनके पिता ने देवी सती को देखकर भी उन्हें किसी तरह का सम्मान नहीं दिया, बल्कि उनकी अवहेलना की। उनके साथ साथ उन्होंने शिव जी का भी अपमान किया, जो देवी सती से सहन नहीं हुआ और देवी सती ने अपने शरीर सहित अपने आप को अग्निकुंड में कूदकर त्याग कर दिया, अपने देह का त्याग कर दिया। इस बारे में जब शिवजी को पता चला तो शिवजी ने अपने क्रोध से उस यज्ञ को नष्ट कर दिया और प्रजापति का अहंकार नष्ट किया और आज्ञा ना मान अपने पिता के घर जाने और यज्ञ कुंड में अपना देह त्याग यज्ञ को विध्वंस करने के कारण शिवजी ने देवी सती को भी शाप दिया कि तुम कोकिला का जन्म लेकर नंदनवन में हजारों वर्षों तक विचरण करोगी। तब से ही इस व्रत को कोकिला व्रत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि देवी सती ने यहाँ कोकिला बनकर हजारों वर्षों तक तपस्या की और फिर पार्वती के रूप में प्रकट हुई और शिव आज्ञा के अनुसार आषाढ़
आषाढ़ माह के एक माह से दूसरे माह तक व्रत कर शिव जी को प्रसन्न किया। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर माता पार्वती के संग विवाह किया। अतः ये व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए श्रेष्ठ पति प्राप्त करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। साथ ही विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य हेतु यह व्रत रखना चाहिए और शिव पार्वती की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। तो आपने जाना कि यह व्रत क्या है, कैसे होता है, इसकी विधि क्या है। इस व्रत का ये वीडियो आप आगे ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे राधे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। और आप ऐसी कौन सी कथा सुनना चाहते हैं या कौन सी और जानकारी इस बारे में लेना चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। राधे राधे मित्रों।